उसको कभी भी मरना और जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, व्यक्ति आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। इसलिए शास्त्रों में कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि समय में आरती करा करके कल सभी 11 बजे टाइम से कभी कथा में पधारें और कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद्भागवताख्यो कृष्णं प्रत्यक्षो एव हि, श्री साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप भागवत कथा है। देखिए, कथा सुनने के लिए कुछ नियम बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो आप सभी लोग भी इसको मन में बैठा लेना, क्योंकि अभी ये प्रारंभिक है। नियम बताए जाएंगे, कैसे कथा सुननी है, उस मर्यादा को आज आपको बताया जाएगा। कल से 6 दिन तक कथा श्रवण कराई जाएगी। भागवत की कथा जहां भी करवाई जाए वो बड़ा सुंदर स्थान हो, तो हमारे सुंदर स्थान में कोई भी कमी नहीं है। बाबा श्याम की भांति कृपा से और बाबा श्याम के चरणों में ही बैठ करके हम कथा 7 दिन तक श्रवण करेंगे। और सुनो, भगवान कृष्ण ने स्वयं साक्षात बाबा को आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में मेरे नाम से, मेरे से ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी। तो उन्हीं बाबा श्याम के चरणों में आज से हम 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवतामृत का पान करेंगे। दूसरी, भागवत को सुंदर शब्दों में व्यास जी के साथ गवाया जाना चाहिए। जैसे हम कोई पद गा रहे हैं तो प्रयास करो कि आप भी उसे गाओ और आप भी उसे समझो, बोलो। तीसरी बात, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये नहीं कभी ये सोचने लगे, कभी इधर देखने लगे, कभी इसको देखने लगे। मन एकाग्र होना चाहिए, तो ही कथा सुनने का फल मिलेगा। चौथी बात, मन को एकदम एकाग्र करते हुए, और श्रीमद् भागवत जी सामने विराजमान है तो उनको भागवत जी का दर्शन करते हुए, आपके सामने पोथी पीले में बंधी हुई रखी हुई है भागवत जी, इनका दर्शन करते हुए भागवत का श्रवण करना चाहिए। पांचवी बात, जब भी कथा श्रवण करें, संसार के सभी कामों को छोड़ करके, विकारों को छोड़ करके, और तब कथा बैठ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। अब सनत कुमार इस कथा को बैठ करके कर रहे थे। सनत कुमारों के मन में एक दिन बड़ी ग्लानि हुई और वो नितांत जंगल में गए, वहां सत्संग कर रहे थे। तभी नारद जी आए और
नारद जी देखा, नारद जी का चेहरा तो बड़ा टेंशन में था, नारद जी परेशान थे। नारद जी को देख कर